ईरान का मशहूर व मारूफ बादशाह बहराम चोर अपनी बहादुरी और दानाई के लिए जाना जाता था। वो एक ताकतवर हिकमरान था, मगर उसकी असली ताकत इसके इंसाफ में छिपी थी। बहराम एक ऐसी आदत का मालिक था जो बहुत कम बादशाहों में पाई जाती है। वो अक्सर सादा लिबास पहनकर अपना चेहरा छिपाए रात के अंधेरे में शहर की गलियों और बाजारों में घूमा करता, ताकि अपनी राया के हालात जान सके। उसे ये जानने का शौक था कि उसके फैसले लोगों पर कैसे असर अंदाज हो रहे हैं और कहीं उसके वजीर या कारंदे राया पर जुल्म तो नहीं कर रहे। बहराम चोर का असल नाम बहराम था, मगर वो अक्सर सादा लिबास में भैंस बदलकर चोरी छिपे अपनी राया के हालात जानने निकलता था। उसकी यही आदत देखकर लोगों ने मोहब्बत और हैरत से उसे बहराम चोर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बादशाह होकर भी चोरों की तरह खामोशी से गलियों में घूमता था। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। एक रात जब चांद आसमान पर आधा छिपा और आधा चमक रहा था, बहराम चोर ने अपना कीमती शाही लिबास उतारा, सादा कपड़े पहने और शहर के खामोश रास्तों पर निकल पड़ा। उसके साथ सिर्फ उसका काबिले आतिमाद गुलाम नसीर था, जो हर खतरे में उसके साथ खड़ा रहता। वो दोनों शहर के बाजार की तरफ जा रहे थे जब एक सुनसान गली के कोने से चीखो पुकार सुनाई दी। बहराम चोर ने नसीर को रखने का इशारा किया और खामोशी से आवाज की समत बढ़ने लगा। अंधेरे में दो आदमी एक दूसरे को धुका दे रहे थे और जोर जोर से झगड़ रहे थे। ये हार मेरा है, एक आदमी चीखा, जो बज़ाहिर एक दौलतमंद ताजिर लग रहा था। नहीं, ये मेरा है, तुम झूठ बोल रहे हो, दूसरा शख्स बोला, जो एक गरीब किसान के लिबास में था। उन दोनों के दरमियान एक निहायत कीमती और खूबसूरत हार था, जिस पर कीमती जवाहरात जड़े हुए थे और चांदनी की हल्की रोशनी में चमक रहा था। लोगों का एक छोटा सा हुजूम भी वहां जमा हो चुका था, मगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। बहराम चोर ने सारी बात गौर से सुनी। उसने नसीर के कान में सरगोशी की। ये मामला काजी के सामने ले जाना चाहिए, तब ही सच सामने आएगा। दोनों झगड़ते हुए आदमियों को काजी की अदालत में पेश किया गया और वहां एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। रात की तारीकी के बावजूद काजी की अदालत में चिराग रोशन थे, क्योंकि इंसाफ के दरवाजे वक्त के पाबंद नहीं होते। काजी अब्दाल हकीम एक दाना और इंसाफ पसंद शख्स था, जो अपनी जहानत और बेलाग फैसलों के लिए मशहूर था। जब बहराम चोर, नसीर और झगड़ते हुए दोनों आदमी अदालत पहुंचे, काजी अपनी मखसूस कर्सी पर विराजमान था और उसकी आंखों में वो वकार और गहराई थी जो सिर्फ सच्चे मुंसिफीन में पाई जाती है। दोनों आदमी काजी के सामने पेश किए गए। एक दौलतमंद ताजिर जमाल और दूसरा एक गरीब किसान रफीक था। जमाल कीमती लिबास और गुरूर भरे अंदाज में खड़ा था, जबकि रफीक के चेहरे पर गुर्बत की लकीर के साथ सच्चाई की परछाइयां नजर आ रही थीं। काजी ने तहम्मुल से दोनों की कहानी सुनी। जमाल ने कहा, ये हार मेरे मरहूम वालिद की निशानी है, जो मैंने आज ही संभाला था, मगर रास्ते में कहीं गिर गया। ये किसान उसे उठाकर अपना कह रहा है। रफीक ने फौरन इनकार किया, नहीं, ये मेरा है या मेरे नसीब का हिस्सा। काजी ने दोनों के चेहरों को गौर से देखा, जैसे वो उनके लफ्जों से ज्यादा दिलों की गहराइयों को पढ़ रहा हो। अदालत में सुनाटा छा गया। सब इस फैसले के मुंतजर थे। अचानक काजी ने हार को मंगवाया। उसने कीमती हार को गौर से देखा, फिर अपनी आंखों में चमक लिए कहा, ये हार बहुत कीमती है और उस पर फैसला आसान नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इंसाफ के तौर पर इस हार को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए, ताकि दोनों को उसका हिस्सा मिल जाए। ये सुनकर अदालत में हैरत की लहर दौड़ गई। सब लोग एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे, मगर सबसे गैर मुतवक्का रद्द अमल रफीक का था। वो फौरन आगे बढ़ा, उसकी आंखों में नमी झलकने लगी और उसने कपकपाती आवाज में कहा, नहीं हुजूर, मेहरबानी करके उस हार को मत काटिए। ये हार जमाल को दे दें। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये खूबसूरत चीज तबाह हो जाए। ये सुनकर काजी अब्दुल हकीम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट अभरी। उसने हार उठाया और जमाल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खामोशी और सर्द मेहरी छाई हुई थी। काजी ने बुलंद आवाज में कहा, मेरा फैसला सुनो,
یہ ہار رفیق کا ہے، کیونکہ سچا مالک کبھی اپنی چیز کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے، مگر قاضی کی دانائی پر کسی کو شک نہ رہا۔ بہرام چور خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں قاضی کی دانشمندی اور انصاف کے لیے احترام اور بڑھ گیا۔ قاضی عبدالحکیم کے فیصلے نے عدالت میں موجود ہر فرد کو حیرت میں ڈال دیا تھا، مگر حیرت کے ساتھ ساتھ دلوں میں انصاف کی عظمت بھی جاگ اٹھی تھی۔ رفیق کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جھلکنے لگے، جبکہ جمال کے چہرے پر شکست کی تلخی نمایاں تھی۔ جمال کچھ کہے بغیر عدالت سے باہر نکل گیا، جیسے اسے اپنی جھوٹی کہانی کا انجام پہلے سے معلوم ہو گیا ہو۔ بہرام چور خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر اس کے دل میں قاضی کی دانائی کے لیے احترام کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ قاضی کے قریب آیا اور ایک گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر بولا، اے قاضی عبدالحکیم، تم نے تو کمال کی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے بہت سے منصف دیکھے ہیں، مگر تمہارا فیصلہ سن کر دل خوش ہو گیا۔ قاضی نے مسکرا کر جواب دیا، انصاف کا معیار ہے، دولت یا حیثیت نہیں، سچائی اور دل کی گہرائی ہے۔ جو دل کی زبان کو پڑھ لے وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر بہرام چور نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ آہستہ اپنے سادہ لباس کی اوپری تہہ ہٹائی اور اپنا اصلی چہرہ سب کے سامنے ظاہر کر دیا۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے سامنے کوئی عام شخص نہیں بلکہ خود بادشاہ بہرام چور کھڑا تھا۔ قاضی عبدالحکیم نے نہ کوئی گھبراہٹ دکھائی اور نہ ہی عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اسی وقار کے ساتھ کھڑا رہا جیسے ایک سچا منصف بادشاہ کے سامنے بھی جھکنے کے بجائے سچائی پر قائم رہتا ہے۔ بہرام چور نے آگے بڑھ کر قاضی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے عبدالحکیم، آج تم نے مجھے سکھایا ہے کہ انصاف صرف ایک بادشاہ کا فرض نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے جو دلوں میں بستی ہے۔ تم نے ثابت کیا کہ طاقت کرسی سے نہیں بلکہ حق کی پہچان سے آتی ہے۔ پھر بہرام چور نے قاضی کو انعام دینے کی پیشکش کی، مگر قاضی نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں اپنے ضمیر کے ساتھ سچائی پر قائم ہوں۔ یہ الفاظ سن کر بہرام چور کی آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی۔ اس نے قاضی کو گلے لگایا اور پورے دربار کے سامنے اس کے انصاف اور دانشمندی کی تعریف کی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ انصاف طاقت سے نہیں، سچائی اور دانشمندی سے ہوتا ہے، اور سچا دل کبھی کسی کے نقصان پر راضی نہیں ہوتا۔ کامنٹ باکس میں بتائیں، یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟